इस वीडियो में मैं आपको 9 चीजें दिखाऊंगा जिन्हें आपको किसी भी तरह का टीवी खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही अपने ज्ञान के आधार को थोड़ा बढ़ाने के लिए, ताकि विक्रेता आपको भ्रमित न करे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है डिस्प्ले तकनीक। डिस्प्ले तकनीक से मेरा मतलब है एलईडी, ओएलईडी, यूएलईडी, क्यूडी ओलेड, क्यूएलईडी, क्यूएनईडी या नैनो सेल। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस टीवी की समग्र तस्वीर की गुणवत्ता निर्धारित करता है। इसमें कंट्रास्ट, चमक, देखने का कोण और यहां तक कि टीवी की कीमत भी काफी हद तक डिस्प्ले के प्रकार के परिणाम स्वरूप होती है। उदाहरण के लिए ओएलईडी टीवी में उच्च कंट्रास्ट के साथ कम चमक होने की उम्मीद है। साथ ही गहरे काले रंग के साथ ऐसे टीवी बहुत उज्जवल कमरे में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर की गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं। एक क्यूएलईडी टीवी और यूएलईडी टीवी क्वांटम डॉट्स तकनीक के समावेश के कारण एक व्यापक रंग सरगम के साथ बेहतर चमक प्रदान करेगा। क्वांटम डॉट एक व्यापक रंग सरगम प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर चित्र गुणवत्ता होती है। दूसरी ओर नैनो सेल का मतलब है कि विशेष टीवी एलजी द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें एक विशेष नैनो क्रिस्टल तकनीक है जो व्यापक देखने के कोण के साथ तेज रंग प्रदान करती है। नैनो सेल टीवी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अवलोकन के अनुसार वे क्यूएलईडी, यूएलईडी या ओलेड टीवी जितना कंट्रास्ट नहीं देते हैं। दूसरी ओर क्यूएनईडी आपको बताता है कि यह एलजी का टीवी है। क्यूएनईडी एक डिस्प्ले में क्यूएलईडी और नैनो सेल तकनीक का संयोजन है, जिसका अर्थ है कि टीवी क्यूएलईडी डिस्प्ले जितना रंगीन हो सकता है, जबकि नैनो सेल डिस्प्ले के फायदे प्रदान करता है। क्यूडी ओलेड ओलेड का एक उपवर्ग है, जिसमें ओलेड और क्यूएलईडी की क्वांटम डॉट्स तकनीक का संयोजन शामिल है। यह व्यावहारिक रूप से अब तक का सबसे अच्छा प्रकार का डिस्प्ले है, क्योंकि यह दोनों तकनीकों की कमियों के बिना क्यूएलईडी और ओलेड दोनों के फायदे प्रदान करता है। एलईडी का मतलब है कि टीवी में डिस्प्ले में किसी भी तरह का सुधार नहीं किया गया है, शायद कम कीमत के साथ तालमेल बिठाने के लिए। तो कौन सा सबसे अच्छा है? ये बढ़ते क्रम में हमारे पास एलईडी, नैनो सेल, फिर यूएलईडी और क्यूएलईडी हैं जो सबसे अच्छे हैं। टीवी खरीदने से पहले आपको जिस अगली चीज पर विचार करना चाहिए वह है बैकलाइटिंग। बैकलाइटिंग का मतलब है टीवी स्क्रीन डिस्प्ले के लिए लाइट सोर्स। आमतौर पर एलईडी बल्ब को लाइट सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर टीवी ओलेड या क्यूडी ओलेड है तो इसका मतलब है कि टीवी अपने पिक्सल से रोशन होता है और बैकलाइटिंग को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन यूएलईडी, क्यूएलईडी, नैनोसेल, एलईडी और क्यूएनईडी जैसी दूसरी स्क्रीन के लिए टीवी उत्पाद पर लाइट सोर्स का उल्लेख किया जाएगा। एलईडी बैकलाइटिंग का मतलब है कि टीवी को बिना किसी खास सुधार के एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करके पीछे से रोशन किया जाता है। इसका मतलब है कि टीवी ब्राइट हो सकता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे से लाइट सोर्स की वजह से काला रंग थोड़ा ग्रे जैसा दिखाई दे सकता है। अगर आपके टीवी में लोकल डिमिंग की सुविधा है तो इसका मतलब है कि स्क्रीन के पीछे लगे एलईडी लाइट बल्ब को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किए जा रहे रंग के हिसाब से सीपीयू द्वारा अलग अलग नियंत्रित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्क्रीन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्राइटनेस लेवल हो सकते हैं, जो स्क्रीन के उस क्षेत्र पर दिखाए जा रहे रंग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि बिना लोकल डिमिंग वाले टीवी के विपरीत काला रंग काला दिखाई देगा, ग्रे नहीं, क्योंकि स्क्रीन के उस खास क्षेत्र में पीछे से कोई रोशनी नहीं आ रही है। एक और बैकलाइटिंग प्रकार मिनी एलईडी है। मिनी एलईडी का सीधा सा मतलब है कि टीवी में लोकल डिमिंग है, लेकिन एलईडी बल्ब आकार में छोटे और संख्या में ज्यादा है। इसका मतलब है कि स्क्रीन के छोटे क्षेत्रों में चमक और डिमिंग को अलग अलग नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए छोटी छवियों या चमकीले रंगों वाली पतली रेखाओं को भी किनारों से प्रकाश के निकलने के बिना ज्यादा सटीक रूप से ट्रेस किया जा सकता है। किनारों से प्रकाश के निकलने की घटना को ब्लूमिंग कहा जाता है। ब्लूमिंग आमतौर पर अंधेरे कमरे में टीवी देखते समय देखी जाती है।
इसलिए अगर आपके टीवी में मिनी एलईडी बैकलाइटिंग है तो इसका मतलब है कि नॉन मिनी टीवी की तुलना में ब्लूमिंग कम है और लोकल डिमिंग ज्यादा सटीक है। स्क्रीन के उन क्षेत्रों की संख्या जहां चमक को अलग अलग नियंत्रित किया जा सकता है उन्हें डिमिंग जोन के रूप में जाना जाता है और ज्यादा डिमिंग जोन वाले टीवी बेहतर ब्लॉक बनाते हैं। तो कौन सा बेहतर है? आरोही क्रम में हमारे पास एलईडी बैकलाइटिंग, फुल एरे लोकल डिमिंग और मिनी एलईडी हैं, लेकिन वे सभी सेल्फ लिट स्क्रीन की तरह अच्छे नहीं हैं जो ओएलईडी और क्यूडी ओएलईडी हैं। डिस्प्ले के प्रकारों और बैकलाइटिंग के अधिक बुनियादी विश्लेषण के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर वीडियो देखें। तीसरी बात जो आपको टीवी खरीदने से पहले विचार करनी चाहिए वह है रिफ्रेश रेट। आपके टीवी पर दिखाई देने वाला हर वीडियो ऐसी छवियों से बना होता है जो इतनी तेजी से आपस में जुड़ती हैं कि आप उन्हें वीडियो कहते हैं। यही बात वीडियो गेम के मामले में भी लागू होती है। रिफ्रेश रेट का मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी से है या इस वीडियो के लिए जिस गति से स्क्रीन फ्लिप हो सकती है या इन छवियों के बीच ट्रांजिशन हो सकती है, और यह निर्धारित करता है कि टीवी किस स्मूथनेस से तेज गति से चलने वाले वीडियो या गेम को दिखा सकता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसे हर गेमर को अपने टीवी में देखना चाहिए। उच्च रिफ्रेश रेट वाले टीवी गेमिंग और वीडियो दोनों के लिए तेज गति से चलने वाले परिदृश्य में स्मूथ ट्रांजिशन प्रदान करते हैं। अगर किसी टीवी में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो यह औसत ग्राफिक प्रोसेसर स्पीड को दर्शाता है और यह अच्छा काम करेगा, लेकिन ज्यादातर गेमिंग कंसोल के लिए, खासकर 4K और 8K रिजोल्यूशन वाले गेम के लिए, या हो सकता है कि आपके पास PS5 या Xbox सीरीज X हो, तो आपको कम से कम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और उससे ज्यादा की जरूरत होती है। VRR फीचर पर भी नजर रखें। VRR का मतलब है परिवर्तनशील रिफ्रेश रेट, और यह आपको मांग के अनुसार टीवी के प्रोसेसर की गति की रिफ्रेश रेट को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। इसलिए इस मामले में सबसे अच्छा 120 हर्ट्ज और उससे अधिक है। चौथी बात जिस पर विचार करना है वह है स्क्रीन रिजोल्यूशन। 8K, 4K, QHD या 2K, FHD और HD रेडी के बारे में बात करना। स्क्रीन रिजोल्यूशन बस स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या है जो टीवी स्क्रीन द्वारा ली जा सकने वाली सामग्री के आकार और प्रदर्शित की जा सकने वाली छवि विवरण की गहराई को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए एक 8K टीवी 8K सामग्री के साथ साथ 4K, QHD, FHD, HD और सभी कम रिजोल्यूशन वाली सामग्री को अपस्केलिंग के माध्यम से चला सकता है। यदि आप इस तरह का टीवी ले रहे हैं तो बस ये जान लें कि 8K एक बड़ी छवि और वीडियो फाइल प्रारूप है, जिसका अर्थ है स्ट्रीमिंग के लिए बहुत अधिक डेटा खपत और केबल टीवी के लिए प्रीमियम सदस्यताएं। साथ ही अपस्केलिंग का अर्थ है एक छोटे वीडियो प्रारूप को एक बड़ी स्क्रीन में फिट करने के लिए फैलाना। इसलिए छोटे रिजोल्यूशन वाली सामग्री देखते समय गुणवत्ता में कमी आ सकती है। 4K टीवी लेने का सीधा सा मतलब है कि आप 8K सामग्री नहीं देख सकते या स्ट्रीम नहीं कर सकते, लेकिन 4K सामग्री और QHD, HD तक और अपस्केलिंग के माध्यम से SD सामग्री देख और स्ट्रीम कर सकते हैं। QHD या 2K टीवी लेने का मतलब है कि आपके लिए कोई 4K या 8K नहीं, केवल 2K और उससे कम। FHD जो पूर्ण उच्च परिभाषा है का अर्थ है कि आपके लिए कोई 8K या 4K या 2K वीडियो नहीं है, लेकिन आप 300 ACP गुणवत्ता वाले वीडियो देख सकते हैं। और नीचे HD तैयार या बस एक टीवी पर HD का मतलब है कि आप केवल Samsung 20p देख सकते हैं। और नीचे इसलिए जो सबसे अच्छा है वह आरोही क्रम में हमारे पास HD, FHD, QHD या 2K, 4K और 8K UHD है। पांचवी बात जो आपको टीवी खरीदने से पहले विचार करनी चाहिए वह है टीवी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल टीवी, VDA, टाइसन OS, वेब OS और roku टीवी के बारे में बात करना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ध्यान दें कि इस चैनल पर इस तरह के अन्य उपयोगी जानकारी पूर्ण वीडियो हैं। बस सदस्यता लें या पसंद करें ताकि वे आपके लिए अनुशंसित हो सकें। साथ ही हमारे द्वारा अनुशंसित उत्पाद के लिंक के लिए विवरण देखें। टीवी प्लेटफॉर्म बस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टीवी चलाता है। जैसे आपके पास मैक है और कंप्यूटर के लिए विंडोज OS है,
यह निर्धारित करेगा कि आप किस तरह के ऐप चला सकते हैं। टीवी यूजर इंटरफेस, रिमोट कंट्रोल डिजाइन, व्यवहार, साथ ही टीवी की सॉफ्टवेयर स्थिरता। क्योंकि सभी टीवी प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारे ऐप और गेम तक पहुंच प्रदान करते हैं, फिर भी वे क्षमताओं, लुक, प्रतिक्रिया, गति और आपके द्वारा सामना किए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या के मामले में भिन्न होते हैं। तो कौन सा स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है? हमने शुरू में अपने दर्शकों पर एक सर्वेक्षण किया जो वर्तमान में इन टीवी का उपयोग करते हैं, उनके अनुभवों को रेट करने के लिए, और यह परिणाम था। यदि आप एक आवर्धक कांच या पानी की एक बूंद के माध्यम से एक टीवी स्क्रीन देखते हैं, तो आप प्रत्येक पिक्सेल के भीतर छोटी रंगीन पट्टियां देखेंगे। इन छोटी रंगीन पट्टियों की व्यवस्था पिक्सेल पैनल के प्रकार को निर्धारित करती है। पिक्सेल पैनल का प्रकार ऊर्ध्वाधर संरेखित या VA और इन प्लेन स्विचिंग या IPS पैनल हो सकता है। ऊर्ध्वाधर संरेखित पैनल वाले टीवी स्क्रीन बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करते हैं, जबकि IPS पैनल वाले टीवी में आमतौर पर एक व्यापक देखने का कोण होता है। कौन सा सबसे अच्छा है? खैर, यह पसंद और उपयोग पर निर्भर करता है। चौड़े कमरों के लिए आपको IPS पैनल ज्यादा उपयोगी लगेगा। इसके अलावा VA पैनल वाले टीवी बेहतर कंट्रास्ट और इमेज क्वालिटी देते हैं। फिर भी यह केवल LCD आधारित टीवी जैसे LED, QLED, QNED, ULED और नैनो सेल पर लागू होता है। दूसरी ओर OLED में अद्वितीय पिक्सेल प्रकार होता है और यह कंट्रास्ट और व्यूइंग एंगल दोनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। विचार करने वाली सातवीं बात सब पिक्सेल व्यवस्था है। इसलिए हमने जिन छोटी रंगीन पट्टियों के बारे में बात की थी, उन्हें सब पिक्सेल कहा जाता है और अधिकांश टीवी में BGR या ब्लू ग्रीन रेड व्यवस्था होगी, जबकि अन्य टीवी में RGB या रेड ग्रीन ब्लू व्यवस्था होगी। BGR व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बेहतर टेक्स्ट स्पष्टता होगी, जो इसे एक अच्छे मॉनिटर डिस्प्ले के रूप में फिट बनाती है। दूसरी ओर RGB व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बेहतर वीडियो गुणवत्ता होगी, लेकिन टेक्स्ट स्पष्टता के साथ समस्याओं के कारण यह एक अच्छा मॉनिटर नहीं बन सकता है, खासकर छोटे टेक्स्ट देखने में। एक टीवी खरीदने से पहले आपको जिस 8वीं बात पर विचार करना चाहिए वह है डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। एक टीवी जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है वह साउंड बार के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और डॉल्बी एटमॉस साउंड बार और होम थिएटर के लिए 3D साउंड इफेक्ट को अधिकतम करेगा। 9वीं बात जिस पर विचार करना है वह है बिजली की खपत। बिजली की खपत भी एक प्रमुख कारक है जिस पर विचार करना चाहिए, खासकर यदि आप मीटर या सीमित बिजली आपूर्ति वाले क्षेत्रों में रहते हैं। पावर रेटिंग के लिए पैक को ध्यान से देखें। कुछ निर्माता वॉट में पावर रेटिंग देते हैं, अन्य एम्पियर में करंट रेटिंग देते हैं और वोल्टेज बताते हैं। अगर ऐसा है तो वोल्टेज रेटिंग को करंट रेटिंग से गुणा करें, आपको वॉट में रेटेड पावर मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी टीवी की रेटिंग 100 से 220 वोल्ट और 0.2 एम्पियर है, तो अपने देश की वोल्टेज रेटिंग की पुष्टि करें। मान लें कि अफ्रीका के ज्यादातर देशों के लिए 220 वोल्ट है, इसलिए मानक PRIV का इस्तेमाल करें, जहां P पावर है, I करंट है और V वोल्टेज है। पावर पाने के लिए 20 वोल्ट को 1.2 एम्पियर से गुणा करें। कोई भी टीवी खरीदने से पहले आपको जिस दरवीय चीज पर विचार करना चाहिए वह है ब्रांड। कुछ ब्रांड कुछ खास खूबियों और बुनियादी उम्मीदों के साथ साथ कुछ अपेक्षित कमजोरियों के बारे में भी बताते हैं। उदाहरण के लिए, सोनी टीवी में लंबे समय तक चलने वाला डिस्प्ले है, जो आपको सबसे अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। आपको OLED या QD OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें किसी भी टीवी पर मिलने वाली सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी होगी, लेकिन सोनी टीवी थोड़े महंगे हैं। LG टीवी में मैजिक रिमोट, OLED, नैनो सेल या QNED डिस्प्ले जैसी खूबियां होंगी, जिनमें वेब OS होगा। LG को किसी भी देश की जीवन शैली और संस्कृति को समझने की आदत है। वे कोई भी विशिष्ट मॉडल बेचते हैं, हालांकि विश्वसनीयता उनकी खासियत नहीं है। हाईसेंस और TCL के पास हमेशा बढ़िया टीवी किफायती बनाने और आकर्षक कीमत में अप टू डेट सुविधाएं देने का तरीका होता है।
हाइसेंस टीवी में कोई भी ओपन सोर्स स्मार्ट टीवी ओएस, QLED या ULED डिस्प्ले और हर कीमत पर एक टीवी मॉडल हो सकता है। जब निर्माण गुणवत्ता की बात आती है तो हाइसेंस अच्छा करता है, लेकिन जब लंबी उम्र की बात आती है तो यह सवालिया निशान है। ऐसा लगता है कि कुछ हाइसेंस टीवी उत्पादों की उम्र इतनी होती है कि टीवी उसे पार नहीं कर सकता। TCL में गूगल टीवी या किसी अन्य ओपन सोर्स स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म के साथ QLED डिस्प्ले होने की संभावना है, वह भी किफायती कीमत पर। आपको ज्यादातर मॉडलों में ऑनक्यो ऑडियो भी मिलेगा। डिस्प्ले के प्रकार के आधार पर सैमसंग टीवी आपको उच्च स्थायित्व प्रदान करेंगे। सैमसंग टीवी रंग के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और संभवतः टिजन OS या किसी भी ओपन सोर्स स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म की सुविधा देते हैं। आप अपने खरीद निर्णय में सहायता के लिए हमारे कुछ अन्य वीडियो देख सकते हैं या बस सदस्यता ले सकते हैं। मैं आपका निःशुल्क डिवाइस सलाहकार बना रहूंगा। जस्टिन, अलविदा।